नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए 21वीं 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने के पेमेंट को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, फाइनल डेट जारी हो गया है कि कौन से तिथि से 21वीं 22वीं किस्त का 5-5 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में आएगा और कौन कौन से ज़िला में पहले पैसा दिया जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देख के जाइएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 23 अप्रैल गुरुवार। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि 5019 जिलों में भेजा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिनका भी पैसा रुका हुआ है, जिनका भी बकाया राशि है, उन महिलाओं को अभी पैसा दिया जा रहा है। चाहे आपका 20वीं किस्त की राशि हो या फिर उससे पहले वाले किस्त की राशि हो। अगर आपका पैसा रुका है या फिर आपको 20वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला, मार्च महीने का राशि नहीं मिला, तो सबसे पहले आपको मार्च महीने का राशि और आपका जितना भी बकाया किस्त है आपको दिया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार अभी भी पैसा महिलाओं को दे रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 21वीं प्लस 22वीं किस्त 5-5 हज़ार रुपया सभी महिलाओं को इस बार मिलेगा। कौन से तिथि से, इसको लेकर के फाइनल डेट आ गया है। तो चलिए आपको वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नई जानकारी आए, कोई भी नया अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं। ध्यान से यहाँ पर देखिए और समझिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना इस दिन से मिलेगा एक साथ 5 हज़ार रुपये की राशि, जो कि 21वीं 22वीं किस्त की राशि होगा। देखिए 20वीं 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी खबर है। जी हाँ, देखिएगा क्या है। मैया सम्मान योजना का 20वीं 21वीं 22वीं किस्त और रुका हुआ पेमेंट आप लोगों को कब से मिलना शुरू होगा, इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, डेट भी जारी हो गया है। अभी आपको बताएंगे कि कौन सी तिथि से पैसा मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले पैसा झारखंड के किस जिला में मिलेगा, जिला का लिस्ट भी आ गया है। अभी आपको लिस्ट दिखाएंगे कि कौन से जिला में पहले पैसा आएगा। मैया योजना का 20वीं किस्त का पेमेंट और रुका हुआ पेमेंट 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मिलेगा। जी हाँ, देखिए सबसे पहले बता दें कि जिन भी महिलाओं को अभी तक 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, मार्च महीने का पैसा नहीं मिला 2500, तो उनको 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यानी कि इस महीना के अंत तक सबसे पहले पैसा दिया जाएगा मार्च महीने का। और इसके अलावा आपका कोई और किस्त का बकाया राशि है, 19वीं किस्त का हो सकता है, ठीक है, तो आपको 2 किस्त की राशि 19वीं और 20वीं किस्त का एक साथ 5 हज़ार रुपये भी मिल सकता है। तो जिनका बकाया किस्त है, चाहे 19वीं किस्त हो या फिर 20वीं किस्त हो, ठीक है, तो अभी सरकार लगातार पैसा भेज रही है, आपको भी मिल जाएगा इस महीना के अंत तक। तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, आपको भी पैसा ज़रूर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं क्या है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर कि सबसे पहले कौन से ज़िला में पैसा आएगा, सबसे पहले कौन से ज़िला में पैसा जारी किया जाएगा। तो देखिए सिमडेगा, धनबाद, रांची, बोकारो, लोहरदगा, पलामू, जामताड़ा, पाकुड़, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग जिला के महिलाओं को सबसे पहले मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए 21वीं और 22वीं किस्त का पेमेंट इस बार एक साथ 5-5 हज़ार रुपये जारी होना है। और जब भी जारी होगा तो इन जिलों में पहले पैसा मिलेगा, जिन भी जिलों का मैंने यहाँ पर आपको नाम बताया। 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पेमेंट आने की उम्मीद कब से है, तो आप लोग यहाँ पर तारीख देखिए, 10 मई से 15 मई के बीच आना शुरू होगा। जी हाँ, तो जो हमारा 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा है, अप्रैल और मई महीने की राशि, तो ये 10 से 15 मई के बीच कभी भी आने की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, सरकार ने घोषणा कर दिया है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट यहाँ पर देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस बार पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है, तो यहाँ पर देखिए पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है। देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ पेंशन योजना का किस्त मिलने में देरी होने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के महिलाओं को भी अभी पैसा नहीं दिया जा रहा है, नहीं पेंशन योजना के लाभार्थियों को पैसा दिया जा रहा है।
अप्रैल महीने में किसी भी लाभार्थी को पैसा नहीं दिया जा रहा है, इस बार देरी हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि सरकार ने अभी तक इन दोनों योजनाओं का अगला किस्त का पेमेंट को लेकर आदेश जारी नहीं किया है। जी हाँ, इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी घोटाला का खुलासा हुआ है, लगभग 150 करोड़ का ट्रेजरी घोटाला, जिसकी जांच अभी चल रही है। देखिए, नया सत्र के लिए सरकार ने बजट जारी किया है और उसमें से बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, तो उसी को लेकर के जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है, ट्रेजरी घोटाले को लेकर के, और जब तक जांच पूरा नहीं होता है तब तक ट्रेजरी से पैसा निकालने का आदेश जारी नहीं होगा। इस वजह से भी कई योजनाओं का पैसा मिलने में बहुत ही ज़्यादा देरी लगने की संभावना बताई जा रही है। राशन कार्ड के अंतर्गत 2 सामान मिलेगा, और अबुआ आवास योजना को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, अभी आपको बताएंगे इस वीडियो में। जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी के खाते में पेमेंट भेजने से पहले जांच किया जा रहा है, और जांच के बाद ही आप सभी लाभार्थियों के खाते में योजना का किस्त की राशि भेजा जाएगा। जी हाँ, तो देखिए, महिलाएं बार बार पूछ रही थी कि पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है, अप्रैल महीने में पैसा मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए, अप्रैल महीने में 21वीं किस्त की राशि मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी घोटाला हुआ है, अभी जांच चल रहा है, जांच होगा, उसके बाद सरकार आदेश देगी ट्रेजरी से पैसा निकालने को, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो ऐसे में 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ आने की उम्मीद है, जो कि 10 से 15 मई के बीच जारी किया जाएगा, एक साथ 5-5 हज़ार रुपये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसा घोटाला हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। 7 जिलों में 150 करोड़ तक की फर्जी निकासी, स्टेट ऑडिट भी जांच के दायरे में। तो यहाँ पर ये जांच चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं राजकोष में घोटाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यही बात मैंने आपको बताया, इसी के चलते पैसा मिलने में देरी हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ पैसा मिलने में देरी हो रहा है, पैसा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और जब तक आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तब तक अपना डीबीटी को चालू करवा जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको पैसा तुरंत से मिल सके। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्या है देख सकते हैं, राशन कार्ड बड़ी खुशखबरी। तो राशन कार्ड के जितने भी लाभुक हैं, राशन कार्ड जितने भी धारक हैं, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साड़ी, धोती व लुंगी के लिए 69,008 लाभुकों का चयन। जी हाँ, देखिए क्या है, 1 सप्ताह में वितरण पूरा करने का निर्देश सबसे पहले दिया गया। देखिएगा क्या है, देखिए, खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय झारखंड द्वारा संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत NFSA झारखंड राशन कार्ड के बीच साड़ी, धोती व लुंगी का वितरण अल्प कीमत पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के कुल 69,008 लाभुकों का चयन किया गया है। इन लाभुकों के बीच PDS दुकानों के माध्यम से वस्त्रों का वितरण शीघ्र शुरू किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, सभी जगहों पर जितने भी राशन कार्ड धारक है, सभी जगहों पर बिल्कुल ही कम दाम में, बिल्कुल ही अल्प दामों में धोती, साड़ी और लुंगी दिया जाना है। तो आपको भी मिलेगा, इसका लाभ जरूर उठाए। बहुत ही अच्छा आपको धोती, साड़ी, लुंगी मिलता है, और पैसा ना के बराबर लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, लड़कों को 20 रुपये में मिलेंगे 2 वस्त्र। जी हाँ, योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1 साड़ी एवं 1 धोती या 1 लुंगी प्रदान की जाएगी। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो जहाँ से आप लोग राशन लेते हैं PDS डीलर के पास, वहीं से आपको मिलेगा। धोती व लुंगी का वितरण 60 से 40 के अनुपात में किया जाएगा। इसके तहत गम्हरिया प्रखंड के लिए 20,330 साड़ी, 12,198 धोती तथा 8,132 लुंगी आवंटित की गई है। वहीं आदित्यपुर निगम क्षेत्र के लिए 14,174 साड़ी, 8,507 4 धोती एवं 5,670 लुंगी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक लाभुक को 1 साड़ी 10 रुपये तथा 1 धोती या लुंगी 10 रुपये में दी जाएगी। तो 10-10 रुपये में आपको धोती, साड़ी, लुंगी मिलेगा। तो आप लोग जरूर लीजिए, अच्छा क्वालिटी का आपको दिया जाता है। ठीक है, और साथ में 20 रुपये में लड़कों को वस्त्र भी मिलेंगे, 2-2 वस्त्र। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, और ऐसे ही सभी जगहों पर पूरे झारखंड में मिलेगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। यहाँ पर एक एक करके ध्यान से देखिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपका
सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया सम्मान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए, अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों।
अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नई जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और किसी भी ज़िला में पैसा जारी होता है या फिर कोई भी नया आदेश आता है तो आपको सबसे पहले वीडियो बना करके बताया जाएगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको 20वीं किस्त का पैसा यानी कि मार्च महीने का राशि अभी तक मिला है या फिर नहीं। 25-25 रुपया कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको 21वीं और 22वीं किस्त का 5-5 हज़ार रुपये की राशि एक साथ खाते में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार तैयारी में लग गया है। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।